ठीक है सर, अरविंद जी भी हमारे साथ है, सरपंच है नीमका गांव के। मैंने जैसे बताया कि नीमका गांव ग्रेटर नोएडा का एक गांव है जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित हुआ। अब वहां की स्थिति क्या है, खुद अरविंद जी बताएंगे। अरविंद जी, अपने गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित पाने पे कैसा लगता है सर? क्या वाकई बदलाव की बयार बहती हुई दिखाई देती है गाँव में? पहले मैं आपको बता दूं कि सांसद आदर्श गांव जो एक भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी पहल शुरू की थी। जितने भी हमारे सांसद हैं पूरे भारतवर्ष में जी, उनमें से प्रत्येक सांसद अपने क्षेत्र में एक गांव को गोद लेंगे। गांव को गोद लेने के बाद में उस गांव में जो भी चीज़ें कमियां हैं उन सारी कमियों को जांचेंगे, परखेंगे और उस गांव को उस स्तर तक ले जाएंगे, उसे उस और अग्रसर करेंगे जहां से वो जाके एक आदर्श गांव के मायने होते हैं उस गांव में आपसी भाईचारा बहुत अच्छा हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कहीं भी कोई बच्चा अशिक्षित ना हो। अच्छा, तो एक गांव में भाईचारा हो, बाकी गांव में झगड़ा होता रहे? नहीं, उस गांव को रोल मॉडल बना के वो सांसद पूरे अपने लोकसभा क्षेत्र में पेश करे और वो आदर्श गांव मिसाल बने उस मतलब डिस्ट्रिक्ट के लिए, उस सांसद की पूरी लोकसभा क्षेत्र के लिए। उसका जो माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी की जो पहल थी वो पहल इस तरीके की थी, लेकिन उसमें जो जनप्रतिनिधि हैं सही मायने में जो उनको कसौटी पे कसना था, सही मायने में उनके कर्तव्य जनता के साथ, जनता को कोऑपरेट करके अपने सांसद को और माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री की जो एक बहुत अच्छी सोच थी, एक पहल थी, उसको साकार करना था। 3 बड़े बदलाव बताइए सर मैं जो इस योजना के बाद हुए। मेरे व्यूवर्स बहुत बेताब है जानने के लिए। मैं आपको बता दूं, जो बिजली गांव में सबसे पहला माध्यम होती है किसी भी गांव की शिक्षा के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए जी, बिजली की सारी लाइनें चेंज हुई। अच्छा। सब लाइन ट्रांसफार्मर नए बदले गए। स्वास्थ्य के लिए गांव में सरकारी हॉस्पिटल की स्थापना हुई। डॉक्टर गांव में बैठने लगे, समय समय पर फ्री दवाइयां लोगों को मिलने लगी। पानी की टंकी, शुद्ध पेयजल के लिए पानी की टंकी की स्थापना हुई। विद्यालय जो है 2 प्राथमिक विद्यालय मेरे गांव में और एक जूनियर, अच्छा, उनका वो जीर्णोद्धार हुआ। जहां बच्चे पहले कच्चे फर्शों पे नीचे बैठते थे वो आज पक्के फर्श पे बच्चे बैठते हैं। उनके लिए फर्नीचर तक नहीं था, विद्यालय में आज अच्छा फर्नीचर है, सोलर लाइट है, उनके लिए पंखे हैं और अच्छी पानी पीने की व्यवस्था है, आरओ लगे हुए हैं। सारी चीजें उस तरीके से हुई जहां से कोई कल्पना नहीं कर सकता। पहले क्यों नहीं होता था सर ये सब कुछ? पहले इसलिए नहीं होता था क्योंकि जो सांसद होते हैं उनका लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और एक बार जब चुनाव आता है तो उस समय कम से कम एक लोकसभा क्षेत्र में 1200 या 2000 गांव होते हैं और किसी सांसद के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो पूरे 2000 गांव का अपना कार्यकलाप। तो सर अगर किसी के 1200 गांव उसके संसदीय क्षेत्र में है और एक गांव की तस्वीर जो आप बता रहे हैं इतनी खूबसूरत हो गई, तो 1199 गांव तो बेचारे सौतेले हो गए। नहीं, उनके साथ ये ज्यादती क्यों? देखिए, मैं उसका भी बहुत आपको एक वो बताऊंगा कि इस जो योजना है इसके लिए अलग से कहीं कोई फंड नहीं आता। पता है मुझे, बिल्कुल। सरकार ने इसके लिए कहीं से कोई अलग से फंड नहीं किया। ठीक बात है। हम लोगों को जागरूक बना के, हम लोगों को अपने एकजुट करके। ठीक है, तो खुद कोशिशें करनी पड़ती है तभी उसका फल हम देख पाते हैं। सर मैं आपके पास लौटूंगा।